Assalamu alaikum students. Today we are going to start the chapter number 2, Human Organ System of General Science grade 7th. On the page opener, there chapter opener page, there are some triggering question. First of all, what happens to the food you eat? जो फूड आप खाते हैं वो कहाँ जाती है, क्या होता है उसके साथ? ठीक है जी, सोचें इसके बारे में. वेयर डज द एयर गो व्हेन यू ब्रीथ इन? जब आप सांस अंदर लेते हैं तो वो हवा किधर जाती है? एंड वाई डज़ योर हार्ट बीट कंटिन्यूसली? जब आप सो जाते हैं फिर भी आपका दिल धड़कता रहता है, क्यों? नाउ द की कंसेप्ट ऑन दिस पेज इज़ दैट ऑल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेल. बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं सब मिल के काम करते हैं ताकि हर सेल की जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके. नाउ एज वी डिस्कस्ड इन अर्लियर कंसेप्ट्स, सेल का कंसेप्ट आपने ग्रेड 6 में पढ़ा था, समझा था कि हर लिविंग थिंग जो बहुत सारे सेल से बना हुआ है. ठीक है, अब हमें ये पता है कि सेल्स जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए ताकि वो रिस्पायरेशन के ज़रिए एनर्जी रिलीज़ करें. वो एनर्जी फिर सेल के काम आती है, ऑर्गन के काम आती है, ऑर्गेनिज्म के काम आती है. इसके साथ साथ वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है और इनको रिमूव करना भी ज़रूरी है. अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो इसका मेन काम यह है कि वो हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे. अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं. और रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन काम ये है कि वो ब्लड में ऑक्सीजन प्रोवाइड करे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करे. सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, हर चीज़ जो सेल को चाहिए वो सेल्स तक पहुंचा रहा है और जो रिमूव करनी है उनको रिमूव कर रहा है. सो बिफोर कमिंग टूवर्ड्स डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पहली बात हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट एक ऐसा टॉपिक है जिस पे सारा दिन भी बात की जाए तो कम है. जैसे अभी सबसे पहली बात यह है कि आपने क्या नाश्ता किया है और क्या ये ज़रूरी है कि नाश्ता किया जाए. शायद आपको इस बात की समझ हो या अल्लाह करे समझ आ जाए कि ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे. अगर आप नहीं ब्रेकफास्ट लेंगे तो आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को जो ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो नहीं मिलेंगे. ठीक है जी, जो फूड हम खाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी को चाहिए फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड कैरिंग आउट द अदर लाइफ प्रोसेसेस. जितने भी काम हमने करने हैं, सोचना है, चलना है, फिरना है, भागना है, दौड़ना है, पढ़ना है, लिखना है, एवरी टास्क, बीमारियों से लड़ना है. ठीक है जी, तो हर वक्त हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है इन चीज़ों की. और डाइट जो कुछ आप टोटल आपकी डेली डाइट वो है जो पूरे दिन में आपने खाया, आपकी वीकली डाइट वो है जो आपने पूरे हफ्ते में खाया. ठीक है जी, तो अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे तो आप हेल्दी और फिट रहेंगे. ठीक है जी, देयर आर डिफरेंट फूड ग्रुप्स, मेनली 7 ग्रुप्स हैं फूड के जो यहाँ मेंशन हुए हैं, जिसमें सबसे पहला ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट. आपको ये बेसिकली क्यों चाहिए? कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड द एनर्जी. ये बात हमने थोड़ी सी प्लांट्स में भी डिस्कस की थी कि प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज. मेन फॉर्म जो कार्बोहाइड्रेट की इस्तेमाल होती है लिविंग सेल्स के अंदर वो ग्लूकोज है. बहुत सारी फूड्स हैं जिसे हमें मिल सकता है. जनरल हमारी फूड जो आमतौर पे हम खाते हैं उसमें वीट है, राइस है, सीरियल्स हैं, इसमें ज़रूर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. हाँ, मीठा जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कुछ गुड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और कुछ बैड कार्बोहाइड्रेट्स हैं. कुछ वाइट पॉइजन्स होते हैं. देयर आर 3 मेन वाइट पॉइजन्स. बेशक यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये बात आपको बतानी ज़रूरी है कि टॉप 3 वाइट पॉइजन्स में आता है चीनी, नमक और मैदा. मैदा वो जिससे बेकरी के सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, यानी आप बेकरी की जो भी चीज़ खा रहे हैं उसमें 2-3 जहर तो शामिल हैं लाजमी. आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं उसमें मैदा है, उसमें नमक ज़्यादा है. आप नूडल्स खा रहे हैं उसमें मैदा है, उसमें नमक ज़्यादा है. आप केक बिस्किट्स खा रहे हैं उसमें मैदा है, उसमें चीनी ज़्यादा है. तो ये जो है ना, मैदा और चीनी, ये बैड कार्बोहाइड्रेट्स हैं विच आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. गुड कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते हैं वीट से, राइस से. बहुत अच्छा सोर्स जो गुड कार्बोहाइड्रेट का है वो है जौ. हमारे प्यारे नबी की सुन्नत भी है. किसी तरह कोशिश करें कि आपकी डेली डाइट में जौ शामिल हो जाए.
अम्मी को कहें, अब्बू को कहें जौ का आटा लेके आएं। अम्मी आटा गूंदते हुए थोड़ा सा जौ का आटा 1/4 अगर शामिल कर लें गंदम के आटे में, तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है। रोटी भी ठीक बनती है, बिल्कुल कुछ फ़र्क नहीं होता, और वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। देन द सेकेंड फूड ग्रुप इज़ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं हमें सेल ग्रोथ के लिए चाहिए, रिपेयर के लिए चाहिए। बहुत से सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के जो गुड सोर्सेज हैं। फ़िश है, मीट है, मिल्क है, एग्स हैं। कोशिश करें कि आपकी डाइट में दूध ज़रूर शामिल हो, बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके उम्र की जो स्टूडेंट्स हैं, टीनेजर गर्ल्स, उनके लिए या प्री टीनेज, आपको 4-5 ग्लास दूध पीना चाहिए, कम से कम 1-2 ग्लास तो ज़रूर पिए। अंडा खाएं, दूध पिएं, ओट्स खाएं, दालें खाएं। दालों में भी बहुत अच्छी प्रोटीन्स होती हैं। देन फैट्स आर फॉर एनर्जी, और लेकिन फ़ैट्स ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं। फ़ैट्स को कम से कम लेना चाहिए। वैसे कुकिंग ऑयल में, चीज़ में, बटर में, क्रीम में, मीट में मौजूद होता है। अगर गोश्त खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, उसमें इनफ फ़ैट है जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए। वैसे जो सबसे अच्छा सोर्स ऑफ फ़ैट है वो है देसी घी, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल। इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करने की कोशिश करें। देन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं आजकल। जितनी भी बातें हो रही हैं उसमें बार बार बहुत सारे वाइटामिन्स और मिनरल्स, विटामिन सी लें, विटामिन डी लें, विटामिन ई लें, जिंक ज़रूरी है वगैरह। ये सारी चीज़ें जो मेन हमारी बॉडी को चाहिए हेल्दी सेल्स के लिए, जो बीमारियों से लड़ सकें, हमें मज़बूत बनाएं फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, बहुत सारे तरीक़ों से। वो किस में है? फ्रूट्स में है, वेजिटेबल्स में है, मिल्क में है और मिल्क प्रोडक्ट्स में। इसमें मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने, प्यारे नबी ने, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए अल्लाहुम्मा बारिक लना वाली दुआ बताई है। एक है दूध, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन्हु, और एक है फ्रूट, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी समरिना। तो ये आप जितने भी लें ये आपके लिए अच्छे हैं। दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, जितना खा सकते हैं। मौसम का ताज़ा फल, सस्ता फल जो मिले ज़रूर खाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट हेल्दी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। देन फाइबर्स इज़ अ ग्रुप ऑफ फूड टाइप फूड ग्रुप विच हेल्प्स टू द फूड टू मूव थ्रू द इंटेस्टाइन। अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, एक बड़ा लंबा रास्ता है जिसमें से फूड ने गुजरना होता है। अगर उसमें फ़ाइबर ना हो हमारे फूड में, तो फिर क्या होता है कि वो स्लो हो जाती है इंटेस्टाइन की मूवमेंट, और वो जब स्लो मूवमेंट हो जाती है तो दैट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के अपने बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उसको मदर ऑफ मैनी इलनेसेस कहा जाता है। कॉन्स्टिपेशन को, डायरिया को, इनको अवॉइड करना चाहिए। ऐसी फूड खानी चाहिए जो ना कॉन्स्टिपेशन हो ना डायरिया हो, ठीक है जी। सो फाइबर जो है वो होल ग्रेन ब्रेड में, यानी चक्की का आटा हो, उसमें होते हैं, सीरियल्स में होते हैं, फ्रूट्स में जितने फ्रूट्स खा सकें, वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियां जितनी खा सकें, फलों को या सब्जियों को जितनों को छिलकों के साथ खा सकते हैं उनको छिलकों के साथ खाएं, जो एडिबल फ्रूट या वेजिटेबल पील्स होते हैं, ठीक है जी। देन वाटर इज़ अ फूड ग्रुप, जो कि 70% हमारी बॉडी का जो है वाटर है। अल्लाह ने हमें पानी से बनाया है और हमारी बॉडी का ज़्यादा हिस्सा पानी है, और पानी की कमी कोई और चीज़ नहीं पूरी कर सकता। पानी ही पीना आपके लिए ज़रूरी है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, गर्मियों में 12 ग्लास पिएं। आज वादा करें मुझसे, आप लोगों ने 10 ग्लास पानी गिन के ज़रूर पीना है। अच्छी सेहत के लिए, अच्छी स्किन के लिए, अच्छे ब्लड फ्लो के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। पानी के ऊपर मैं एक पूरा दिन आपके साथ बात कर सकती हूँ, लेकिन आगे चलते हैं। सो दिस इज़ एन ईट वेल प्लेट, एक जनरल कंसेप्ट है जो आपको ये बताता है कि बैलेंस डाइट, और उसमें जो जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को चाहिए, कैसी चीज़ें चाहिए, वो कहाँ से आनी चाहिए, किन फूड ग्रुप्स में से आना चाहिए। सो ईट वेल प्लेट इज़ शोइंग के कम से कम हाफ़ हम डेली जो खा रहे हैं, पूरे दिन में जो हम खा रहे हैं उसका हाफ़ पोर्शन होना चाहिए वेजिटेबल्स और फ्रूट का। पकी हुई सब्जियाँ हो, कच्ची सब्जियाँ हो, फल हो, ठीक है जी। देन 1/4 प्रोटीन होना चाहिए, और 1/4 होने चाहिए होल ग्रेन फूड। रोटी हो जाए, सबसे अच्छी चीज़ जो हमारे लिए इस इलाके में वो है चक्की के आटे की रोटी। उसमें गंदम में जौ भी शामिल हो सकती है, बाजरा शामिल हो सकता है, मकई शामिल हो सकती है वगैरह, ठीक है। और साथ ही वाटर जो है ना, वो आपका ड्रिंक ऑफ चॉइस होना चाहिए, कि जब भी आपको मौका मिले तो आप ड्रिंक में हमेशा पानी ही पिएं। कोई भी कोल्ड ड्रिंक, कोई भी फ़िज़ी ड्रिंक, कोई भी जूस बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता पानी का।
वो हमेशा आपकी बॉडी में शुगर बढ़ा देता है या और कंपोनेंट्स बढ़ा देता है, पानी नहीं बढ़ाता। बहुत दफ़ा हम समझते हैं चाय पी रहे हैं, कहवा पी रहे हैं तो वो पानी का नमूल बदल है, ऐसा नहीं है। चाय, कहवा, कोल्ड ड्रिंक्स ये हमारे जिस्म में पानी की कमी करते हैं, इनसे बचना चाहिए। चाय भी कम पिएं, कहवा भी कम पिएं। कहवा एक दिन में 1 कप ही पीना चाहिए। चाय बहुत बहुत ज़्यादा हो जाए तो 2 कप, इससे ज़्यादा नहीं। कॉफ़ी को तो इस मौसम में बिल्कुल नहीं। सर्दियों में अगर बहुत सर्दी हो, कभी कभार थोड़ी बहुत, हमारे मुल्क का वेदर नहीं है कॉफ़ी के लिए सूटेबल। पानी ज़्यादा ज़्यादा पिएं। सर्दियों में, गर्मियों में हमेशा आपके लिए बेहतर है कि आप पानी ज़्यादा पिएं। आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। तो हर तरह के हमें ये फूड चाहिए नॉर्मल लेवल्स में, और अगर ये नहीं होंगे, ये न्यूट्रिएंट्स हैं सारे जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। अगर ये नॉर्मल होंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, फिर भी और भी बीमारियाँ हो सकती हैं, लेकिन हम बीमारियों से अच्छी तरह लड़ सकते हैं, या जनरली हमारी सेहत अच्छी होती है। लेकिन अगर इसमें से किसी चीज़ की कमी हो जाए तो उसको कहते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ बहुत तरह की हैं। जो जनरली पाकिस्तान में कॉमन है वो है एनीमिया, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस और रिकेट्स। और ये सारी डिजीज़ अभी हम इस बॉक्स में डिस्कस करेंगे साइंस टिडबिट्स में। थोड़ी सी बात यहाँ पे और भी है कि कमी से भी नुकसान है, ज़्यादती से भी नुकसान है। इफ़ द फूड इज़ टेकन मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट देन इट कॉजेज़ द ओबेसिटी। और ओबेसिटी जो है वो सिर्फ मोटापा नहीं है, बल्कि बीमारियाँ, वो भी ओबेसिटी इज़ ऑल्सो मदर ऑफ मैनी डिजीज़। और ख़तरनाक बीमारियाँ जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है इवन। सो ओबेसिटी से बचना आसान तरीका, जो कहने में आसान है और करने में मुश्किल है, हमारे प्यारे नबी की सुन्नत। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। जब हम पेट भर के खाना खाते हैं, ओवर ईटिंग से ओबेसिटी होती है। अगर हम हाथ रोक के खाएं, पूरा पेट ना भरें, तो फिर कभी भी हम मोटापे की तरफ, ओबेसिटी की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है जी। सो साइंस टिडबिट्स जो ये बॉक्स है, ये क्या बता रहा है कि हम कैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं। एनीमिया जो है बेसिकली, मैं इनको थोड़ा सा आपको डिजीज़ भी साथ बता रही हूँ, ऊपर पैराग्राफ में भी थी, यहाँ भी हैं, और ग्लॉसरी में, हाँ जी, इफ़ यू लुक, अगर आपके पास बुक है, ग्लॉसरी में इन सारी डिजीज़ की डेफिनेशन बेसिकली दी हुई कि ये होती क्या है। एनीमिया जो है ये खून की कमी होती है। खून में ख़ास तौर पे अगर आयरन कम हो जाए तो रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी होती है। देखने में बंदा पेल लगता है, बच्चे कमज़ोर से लगते हैं, आँखों के नीचे हल्के ज़्यादा लगते हैं, हाथ अगर देखें तो कंपेयर करें तो ये जो पाम है ये लाइट कलर का लगेगा वगैरह। ठीक है जी। तो इसको ठीक करने के लिए डाइट में क्या, वैसे तो किसी और वजह से अगर खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए, बहुत सारा खून जिस्म से निकल जाए, तभी एनीमिया हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, तो फिर क्या करना चाहिए, ऐसी फूड लेनी चाहिए जिसमें आयरन ज़्यादा है। आयरन किस फूड में ज़्यादा है? रेड फ्रूट्स में, मीट में, डेट्स में। खजूरें, 2 खजूरें रोज़ खाना जो है ना बहुत फ़ायदेमंद होता है, ख़ासतौर पे एनीमिया के लिए। देन प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, जब प्रोटीन जिस्म में कम हो जाए तो फिर हेल्थ जो है ना वो बहुत बुरी तरह मुतासर होती है। और अगर प्रोटीन, क्योंकि सेल्स सही रिपेयर नहीं कर सकेंगे, ग्रो नहीं कर सकेंगे, अपना काम सही नहीं कर सकेंगे, एंजाइम्स नहीं बनेंगे वगैरह वगैरह। प्रोटीन जो है ना वो हेल्दी और बैलेंस डाइट के, पिछले टेबल में जो हमने डिस्कस किए थे सोर्सेज, मीट है, एग है, मिल्क है वगैरह, उनको लेना चाहिए। पल्सेस, दालें ज़्यादा खानी चाहिए वगैरह। देन आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन एक मिनरल है जो आमतौर पे हमारी डाइट में कहीं नहीं होता, और अगर वो नहीं हो तो फिर अमूमन जिसम में आयोडीन की कमी हो जाती है। और आयोडीन की कमी की वजह से ये होता है कि हमारा कुछ ख़ास तरह के हार्मोन्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं थायराइड ग्लैंड से, वो सही प्रोड्यूस नहीं होते, या गोइटर भी हो सकता है वगैरह। इससे बचने का आसान तरीका है कि आयोडाइज सॉल्ट खाया जाए, या सी फूड। हमारे यहाँ इलाके में इतना सी फूड यहाँ अवेलेबल नहीं है, कराची या समुंदर, मतलब जो हम दरियाई मछली खाते हैं आमतौर पर, जो हम फ़िश खाते हैं वो सी फूड नहीं है, वो फ़िश है, लेकिन सी फूड वो है जो समुंदर में ग्रो की है, क्योंकि समुंदर में आयोडीन उसके वाटर में होता है, तो इसलिए उन एनिमल्स और प्लांट्स में भी होता है।
डेयरी प्रोडक्ट्स में भी किसी स्मॉल क्वांटिटी में आयोडीन होता है, लेकिन बेहतर ये हमारे इलाके में एक्चुअली आयोडीन डेफिशिएंसी ज़्यादा है, इसलिए सबको आयोडाइज सॉल्ट लेना चाहिए। देन स्कर्वी इज़ अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जिसमें कि विटामिन सी जो है वो कम हो जाता है। और इसका पहला सिम्टम जो होता है वो ये कि गम्स में से ब्लीडिंग, अगर आप देखें कि नॉर्मल ब्रशिंग के साथ भी गम्स सूजे हुए हैं और ब्लीडिंग हो रही है तो वो स्कर्वी की पहली निशानी है। फिर इसकी निशानियाँ बढ़ती जाती हैं, स्किन और बहुत सारी मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारा फ़र्क पड़ता है, डैमेज होती है बुरी तरह। लेकिन इससे बचने का आसान तरीका ये कि ऐसे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाए जाएँ जिसमें विटामिन सी ज़्यादा है। लीमू है, हर चीज़ जो खट्टी है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है। एसिड जब हम पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि एसिड खट्टी चीज़ों में होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है ना वो पाया जाता है लेमन में, ऑरेंजेस में, टमाटर में, ये इस तरह की जितनी चीज़ें हैं फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो खट्टी हैं। वैसे तो अचार भी खट्टा होता है, सिरका भी खट्टा होता है, लेकिन उसमें विटामिन सी नहीं है। वो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो कि जायका जिनका खट्टा है उनके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी ज़्यादा होता है, उनको लेना चाहिए। देन नाइट ब्लाइंडनेस इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ जो विटामिन ए की कमी से होता है। एज द नेम इंडिकेट्स कि नाइट ब्लाइंडनेस ऐसे लोग जिनको रात के अंधेरे में कम नज़र आना शुरू हो, तो ये नाइट ब्लाइंडनेस की इब्तिदा होती है और बढ़ते बढ़ते ऐसे हो जाता है कि फिर उनको इंडोर्स भी कमरों के अंदर ज़रा कम लाइट में बिल्कुल नज़र नहीं आता। आँखों के अंदर रेटिना, जो आँख के अंदर एक लेयर होती है, आपने 6th ग्रेड में पढ़ा था कि आँख के अंदर जो रेटिना की लेयर है आई के अंदर वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे इमेज फॉर्म। रेटिना के जो स्पेशलाइज सेल्स हैं उनको काम करने के लिए विटामिन ए चाहिए। अगर विटामिन ए नहीं होगा तो वो काम सही नहीं कर सकेंगे और वो सेल्स डेड होना शुरू हो जाएंगे रेटिना के। सो विटामिन ए का अच्छा सोर्स है डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी मिल्क या मिल्क से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हैं। दूध खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दूध लें, पिएँ, किसी भी फॉर्म में स्वीट डिश बना के कम चीनी वगैरह के साथ खाएँ, या दही लें वगैरह। मिल्क या मिल्क से बनी हुई चीज़ हमारे मुल्क में ज़्यादातर चीज़ जो है वो ज़्यादा सॉल्टेड सी होती है, तो ऐसी चीज़ यूज़ करें जो कि लेस सॉल्टेड हो वगैरह, बटर इनमें। देन मीट है, कैरेट्स हैं, डेट्स हैं। तो सर्दियों के मौसम में गाजरें ज़्यादा खाएं, कच्ची गाजरें जितनी ज़्यादा खा सकते हैं, और खजूरें थ्रू आउट द ईयर हमेशा खाते रहें, इसको आप आदत बना लें। दैन द लास्ट डिजीज़ हेयर इज़ रिकेट्स। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जो कि विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। विटामिन डी आजकल शायद आपने सुना भी हो, विटामिन डी का एक बड़ा अच्छा सोर्स है कि किसी तरह हम अगर धूप में बैठें, ठीक है, फ्री विटामिन डी मिल जाता है अगर हम धूप में ज़्यादा वक्त गुजारें। और हल्की धूप, ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि 2 बजे की तेज़ धूप में बाहर बैठें, आप सुबह 8-9 बजे जो हल्की धूप है गर्मियों में, और सर्दियों में 10 बजे की वाली धूप, उसमें आप 15-20 मिनट भी ज़्यादा एक्सपोजर के साथ, मतलब पूरी बॉडी के ऊपर अगर कपड़े हैं तो फिर तो वो काम नहीं कर सकेगा। इसके अलावा मीट में होता है, एग्स में होता है। होता क्या है रिकेट्स में कि विटामिन डी बहुत सारे काम कर रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है, लेकिन साथ साथ वो हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम की डिपोजिशन है उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी है। हम ये कहते हैं कि जी कैल्शियम चाहिए हमारी बोन्स की मजबूती के लिए, लेकिन वो कैल्शियम तब तक नहीं एब्जॉर्ब होता बोन्स पे जब तक विटामिन डी मौजूद ना हो। तो विटामिन डी अगर नहीं होता बॉडी में तो क्या होता है कि बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं, बेंड होना शुरू हो जाती हैं। बच्चों में अगर रिकेट्स, बच्चों में ही मोस्टली रिकेट्स की सिचुएशन होती है ग्रोइंग चिल्ड्रन में, तो उनकी टांगें थोड़ी सी टेढ़ी लग रही होती हैं, उनकी जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियाँ मुख्तलिफ एंगल्स पे ग्रो करना शुरू कर जाती हैं एबनॉर्मली। तो ये बोन डिफॉर्मेशन अगर अर्ली एज में शुरू हो जाए, ये ख़ास तौर पे शो करता है कि बोन वीक है, या तो कैल्शियम की बहुत कमी है या विटामिन डी की बहुत कमी है, ठीक है जी। देन देयर आर 2 बॉक्सेस रिलेटेड विद बैलेंस डाइट। वन इज़ डू यू नो, जो कि आजकल के मौसम के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से रिलेटेड है, कि कोकम्बर जो है वो 96% वाटर होता है और वाटरमेलन जो है वो 92% वाटर होता है, ठीक है ना। तो अल्लाह ने कुछ ऐसे फल और सब्जियां बनाए हैं जिनमें बेतहाशा पानी है, जो कि गर्मियों में माइले इस्तेमाल करना और अच्छा होता है। देन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, ये कि अगर हमारे पास आयोडीन सोल्यूशन हो, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि आयोडीन सोल्यूशन को अगर लीफ के ऊपर डाला जाए और स्टार्च मौजूद हो तो उसका कलर हो जाता है ब्लू ब्लैक। कहीं भी अगर स्टार्च मौजूद हो, कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो वो आयोडीन सोल्यूशन ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो अगर हमारे पास डिफरेंट तरह की फूड्स हों, ब्रेड हो, राइस हो, एग वाइट हो, पोटैटो हो, और इनके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा आयोडीन सोल्यूशन के ड्रॉप्स डालें, तो जहाँ जहाँ स्टार्च मौजूद होगा वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, और जहाँ स्टार्च मौजूद नहीं होगा वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट